अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लहसुन छीलने का तरीका बताया था कि मैं किस तरह से लहसुन छीलती हूँ, और अब मैं इसे पीस रही हूँ। अदरक और लहसुन दोनों साथ पीस रही हूँ। उसके बाद का प्रोसेस कौन है जो मैं इसके ऊपर छीलने में और कितने आसानी से ये छील। अच्छा, इन दोनों की क्वांटिटी मैंने ली है। अदरक मैंने ली है, पहले लहसुन का बताती हूँ। लहसुन मैंने ली है 500 ग्राम्स यानी आधा किलो, और अदरक मैंने ली है 300 ग्राम्स यानी एक पाव से थोड़ी ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इसमें ऑयल डालते हैं इसको ताकि ये इसका कलर चेंज ना हो और लंबे अरसे तक चले, लेकिन मैंने इसके शुरू में ही इसमें ऑयल डाल के इसको छीला था और फिर इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। कलर चेंज होता है जो बड़े वाले लहसुन होते हैं उनका कलर चेंज होता है, देसी लहसुन का रंग कभी भी तब्दील नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि मैंने इन्हें छीलते वक्त ऑलरेडी इसमें ऑयल शामिल कर दिया था, तो इसमें मजीद ऑयल की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे पीसूँगी और मैं इसको रखती हूँ तकरीबन, मेरे ये पिसा हुआ अदरक लहसुन चलता है 1.5 से 2 महीने, और ना इसका कलर ख़राब होता है ना इसका जायका ख़राब होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पुराना जो है जग है, ब्लेंडर। मैं अदरक लहसुन प्याज वगैरह इसी में पीसती हूँ। बस ये सारे इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन को मैंने इस जग में डाल दिया है और ये हाफ कप पानी, हाफ गिलास से भी थोड़ा कम है ये पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। बस अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल दी, मैंने थोड़ा सा देखें इतना सा बचा लिया है और इसको पीसूंगी। ये देखिए आप, हमारे लहसुन पहले ही मैंने इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लिया था, तो ये देखिए ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए हैं और नरम हो गए हैं। तो इनका ख़राब होने का, कलर या जायका चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए मैं इसको पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने हाफ गिलास पानी में से इतना थोड़ा सा बचा लिया है पानी, यानी पूरा नहीं डाला, और अब मैं इसे पीस कर आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन को मैंने इस जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, ये आधे गिलास से थोड़ा कम पानी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, बल्कि थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, बाकी मैंने बचा लिया है। ठीक है, अब मैं इसे पीसूँगी और इसमें ना तो किसी ऑयल की ज़रूरत है क्योंकि ऑयल मैं शुरू में डाल चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने देखे इनको जब माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था डाल के, तो ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं, यानी सीख गए हैं थोड़े से, तो इनके जायका चेंज होने का या कलर चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं अब इसको पीस के ला के दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा अदरक लहसुन पीस के तैयार है। अब मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये मैंने जार में भर के रख लिया है और ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। इसका कलर इस 2 महीने क्या 6 महीने तक इसी तरह ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना इसका जायका ख़राब होगा, क्योंकि मेरा खुद ये 2 महीने चलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ऑयल भी शामिल है, थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है, बिल्कुल परेशानी होइएगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। बस ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है और फ़ौरन फ्रिज में रखना है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो ख़वातीन जिनके हाथों में एलर्जी हो जाती है लहसुन छीलने से, वो तो इस तरीक़ेकार को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई लहसुन छीलने में, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत ही ईजी तरीका है और मैं इसी तरीके से लहसुन छीलती हूँ। तो चलिए फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।